हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पॉलिटी की टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा और संविधान के स्रोत। अब हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ, भाग और अनुच्छेद को। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम संविधान की अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में संविधान के भाग और अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा भारत का संविधान 22 भाग और 395 आर्टिकल में डिवाइड है। क्लियर? तो चलिए, अब मैं आपको 12 अनुसूचियों के बारे में थोड़ी सी डिटेल समझा देता हूं, ताकि हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए, अगर हम भारत के संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। देखिए, अगर कोई भी भारत के संविधान को स्टडी करे तो सबसे पहली अनुसूची में उसको भारत के बारे में पता चले कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसीलिए भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर भारत में कोई भी नया राज्य गठित किया जाता है या 2 राज्यों को मर्ज किया जाता है तो संविधान की कौन सी अनुसूची को चेंज किया जाएगा? तो याद रखिएगा, संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव होगा अगर भारत में कोई भी नया राज्य जुड़ता है या नया केंद्र शासित प्रदेश बनता है। इसके अलावा देखिए, भारत की दूसरी अनुसूची में भारत के जो उच्च संवैधानिक पद हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। आप यहाँ पर भत्तों को छोड़ दीजिए, केवल वेतन को याद रखिए। तो भारत के जितने भी उच्च संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे जितने भी उच्च संवैधानिक पद हैं, उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। और इसके बाद जो तीसरी अनुसूची है उसमें इन सभी उच्च संवैधानिक पदों की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है कि भारत में कौन सा उच्च संवैधानिक पद का व्यक्ति भारत के किस व्यक्ति के सामने अपनी शपथ लेगा। तो इस प्रकार शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही हो तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, भारत की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले आपको बता दिया गया कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं। क्लियर? अब उनमें व्यक्तियों को अपॉइंट करना है। तो सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति को जब अपॉइंट करोगे तो उससे वेतन की बात करोगे। तो दूसरी अनुसूची में वेतन का उल्लेख देखने को मिलता है। और जब सभी व्यक्ति अपने वेतन को लेकर श्योर हो जाएंगे तो फिर अपने पद को ग्रहण कर लेंगे, और पद को ग्रहण करने के लिए उन्हें अपने पद की शपथ लेनी पड़ेगी। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख देखने को मिलता है। अब जब शपथ ले लेंगे तो उनको बैठने के लिए एक सीट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर चौथी अनुसूची में आ जाती है सीट। अब यहाँ पर सीट से आप समझ जाओगे कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर 4 अनुसूची आपको बहुत ही आसानी से याद हो गई होगी। देखिए, इसके पहले भी हमने अनुसूचियों पर एक वीडियो बनाया था और वहाँ पर पोएम फॉर्म में बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक से आपको इन सभी अनुसूचियों के बारे में बताया था। अगर आप उस पोएम को भी याद कर लेंगे तो आपको पूरी 12 अनुसूचियां याद हो जाएगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी दी गई है, आप वहां पर जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे अनुसूचियों से आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो पहले आपने राज्यों का भारत में गठन कर दिया। अब इन राज्यों को चलाने के लिए जब आपको व्यक्तियों की ज़रूरत लगी तो आपने उनसे वेतन की बात कर ली, और जब उनका वेतन डन हो गया तो आपने उनको उनके पद की शपथ दिलवा दी। जब उन्होंने शपथ ले ली तो फिर शपथ लेने के बाद वो अपनी सीट पर बैठे, मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। आगे देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में भारत के जो राज्य हैं उनके अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति मतलब SC और अनुसूचित जनजाति मतलब ST, दोनों के ही क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर हम 6ठी अनुसूची की बात करें तो भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 भारतीय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। और वो 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
अब इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आप एटीएम के स्क्वायर को याद रख लीजिए। अब देखिए एटीएम के स्क्वायर को आप याद रखेंगे तो ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और एम से हो जाएगा मेघालय और स्क्वायर है इसीलिए मिजोरम। क्लियर। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मणिपुर भी तो हो सकता था। अब अगर इस शॉर्ट ट्रिक को याद करके जाएंगे तो हो सकता है हम मणिपुर को लगा दें, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो ऑप्शन में मणिपुर जरूर दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो देखिए यहां पर भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। आप एम स्क्वायर से मे को याद रखिए। मे और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मी, तो मे और मी इन दोनों ही शॉर्ट ट्रिक को आप याद रख लीजिए। तो मे से हो जाएगा मेघालय और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो मणिपुर उस ऑप्शन में फिर कभी भी नहीं आएगा और आप हमेशा ये क्वेश्चन सही करके आओगे। क्लियर। तो छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। इसके अलावा देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची के विषय वो जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य इस पर कानून नहीं बना सकता। राज्य सूची के विषय वो जिस पर राज्य कानून बनाता है, केंद्र उस पर कानून नहीं बना सकता। और समवर्ती सूची के विषय वो विषय जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ओके। तो इस प्रकार संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अब देखिए क्या होता है, यूपीपीसीएस की एग्जाम में इनके अंतर्गत दिए गए विषयों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए बहुत सारे विषय हैं। अगर हम वर्तमान में संघ सूची के विषय देखें तो यहाँ पर 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय हैं। तो देखिए एक एक विषय को हम यहाँ पर याद नहीं कर सकते, इसीलिए जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आप ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इससे रिलेटेड तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे देखिए 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं शामिल थी, क्योंकि भाषा के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया था, इसीलिए संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। लेकिन देखिए वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान में शामिल है और वो किस अनुसूची में दी गई है, तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में दी गई है। तो देखिए ये जो 8 अनुसूची थी वो मूल संविधान में शामिल थी, वो मूल संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन देखिए वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं। अब बाकी की 4 कब कब जोड़ी गई हैं हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में और 1951 में पहले ही संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया था। जमींदारी उन्मूलन के लिए राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था और यह पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। इसके बाद देखिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1985 में किया गया था और इसके तहत दल बदल के लिए एक कानून बना दिया गया। देखिए 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब 1985 में राजीव गांधी की सरकार आई तो बहुत राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी और बहुत सारे जो पार्टी के लोग थे वो अपने अपने दल छोड़कर दूसरे दलों में जाने का सोच रहे थे। इसीलिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया और दल बदल के खिलाफ एक कानून लाया गया कि अब कोई भी व्यक्ति जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है पर कुछ शर्तों के साथ। ओके। तो ये थी 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई थी। इसे याद रखिएगा, ये वेरी आईएमपी है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछी जाती है कि दल बदल विरोधी अनुसूची कौन सी अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची है। इसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची लाई गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिसके तहत भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को शामिल कर लिया गया था और इसे 29 विषय घोषित कर दिए गए जिस पे पंचायत कानून बना सकती है या पंचायत अपने निर्णय खुद ले सकती है। तो याद रखिएगा इसे भी कि पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय शामिल है, तो 29।
देखिए इसके जस्ट बाद 12वीं अनुसूची लाई गई थी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और इस अनुसूची में नगर पालिकाओं को शामिल कर दिया गया था और इसे 18 विषय घोषित कर दिए गए जिस पर नगर पालिकाएं अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। ओके, तो इस प्रकार वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। आई होप आपको सभी अनुसूचियां समझ में आ गई होगी। देखिए अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी एक ऑडियो क्लिप मैंने बना रखी है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस ऑडियो को जाके सुन लीजिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी वहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बहुत ही आसानी से आपको पता चल गया होगा, वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो देखिए अभी हमने इस पर डिस्कस किया है और एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको यहां पर बताई है, और वो शॉर्ट ट्रिक कौन सी है? एटीएम का स्क्वायर। अब देखिए एटीएम के स्क्वायर से 4 राज्यों के नाम 6ठी अनुसूची में आपको पता चल जाएंगे। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, और एम के स्क्वायर से भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, मी या फिर मे। मी से मिजोरम और मे से मेघालय। ठीक है, तो आप यहां पर कभी भी ऑप्शन में अगर आपको मणिपुर आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में नागालैंड राज्य शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो देखिए भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। भारत के संविधान की अनुसूची में पंचायती राज को 29 विषय पर डिसीजन लेने की शक्ति दी गई है। क्लियर? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायती राज को दिए गए हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो देखिए एटीएम शॉर्ट ट्रिक आप सभी को पता है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा अलग वे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, और एम से मेघालय और फिर मिजोरम हो जाएगा। तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर डी। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो देखिए दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन किया गया है, मतलब केंद्र के विषय अलग हैं और राज्य के विषय अलग हैं, और समवर्ती सूची के विषय भी अलग हैं। तो इन विषय के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों को बांट दिया गया है, और ये किया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची में। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। सरकारों को शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भी संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही कर पाओगे, और बाकी आपको ऑप्शन ऐसे ही दिए जाएंगे कि ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो विषय किस सूची से संबंधित हो सकता है। तो देखिए अगर हम पंचायती राज की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए यूपी पीसीएस की एग्जामों में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के विषय पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक बार इन सभी विषय को बुक में देखना पड़ेगा, और बाकी आपको क्वेश्चन में मदद ऑप्शन से मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? तो देखिए भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, इसमें दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान है, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। दल बदल प्रतिरोधी विधायन से संबंधित है संविधान की 10वीं अनुसूची। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो देखिए दोस्तों पहले शिक्षा जो थी वो राज्य सूची का विषय थी। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, तो आंसर आपको मिल गया आंसर सी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के विषय से हटाकर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो देखिए आर्थिक नियोजन संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं,
लेकिन अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य माना जाएगा। ओके, तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, भारत में जमींदारी उन्मूलन के लिए राज्य भूमि सुधार कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और यह जो अनुसूची है संविधान में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि 1951 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। राज्य भूमि सुधार अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको यह पता होगा कि भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा पाओगे। देखिए, भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। संविधान की 9वीं अनुसूची यह पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई है। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है। तो देखिए, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो आंसर है आंसर ए। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को 4थी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधी सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन 7वीं अनुसूची से पूछे जाते हैं तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाओगे। अब देखिए, अगर आप इन 4 ऑप्शन को देखेंगे तो आपको शेयर बाजार से पता चलेगा कि यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। कभी आपने सुना है कि शेयर बाजार पर राज्य कानून बनाता है? बिल्कुल नहीं। शेयर बाजार पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ये जो है केंद्र सूची का विषय है। अगर हम वन की बात करें तो वन समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत केंद्र संघ सूची का विषय है। राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल राज्य सूची का विषय है। तो इस प्रकार शेयर बाजार केंद्र सूची का विषय है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, तो देखा फ्रेंड्स आपने, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल विरोधी अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई है? तो दल बदल विरोधी अनुसूची 1985 में होने वाले 52वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। और यह संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो यह संविधान की 10वीं अनुसूची है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, एग्जामों में बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो देखिए, फिर से आपको यहाँ पर ऑप्शन को ही देखना पड़ेगा। देखिए, अगर हम कृषि को देखें तो आपको पता चलेगा कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा अगर आप बाकी 3 ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रक्षा केंद्र सूची का विषय है, विदेश मामले भी केंद्र सूची का विषय है, और रेलवे भी केंद्र सूची का ही विषय है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखिएगा कि रेलवे भले ही केंद्र सूची का विषय है, लेकिन अगर रेलवे पुलिस की बात की जाती तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, जिस पर राज्य कानून बना सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत के सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं वो संविधान की 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो देखिए, भारत के संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के जो उपबंध हैं वो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके,
भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची दोनों में ही जनजातियों के हितों का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो देखिए, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में एटीएम का स्क्वायर है। अब देखिए, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्वेश्चन बहुत सारी एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम एटीएम का शॉर्ट फॉर्म देखें तो अ से असम, टी से त्रिपुरा और M2 के स्क्वायर से मी या फिर मे, तो मिजोरम और मेघालय। अब आंसर देखिए, आंसर बी पे आपको देखने को मिल जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको इस एटीएम के अंदर मिल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। भारत की 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्य का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, अगर आप 4 ऑप्शन देख लेंगे तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अगर राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात करें तो वो क्या द्वितीय अनुसूची में है क्या? नहीं, वो चौथी अनुसूची में है, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में दिया गया है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है और सी नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है, और वही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहले संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो भारत के संविधान के पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, जो 1951 में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो देखिए, मूल भारतीय संविधान की बात की जा रही है, मतलब वो संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए, इस संविधान में, भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, यह 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो देखिए, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पालिका से संबंधित है, यह 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जो कि 1992 में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। 12वीं अनुसूची, जो कि भारत के संविधान की आखिरी अनुसूची है, 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर अनुसूची में शॉर्ट ट्रिक बताई थी। दूसरे नंबर पर दिया गया है वेतन। जब आपसे वेतन की डील हो जाएगी और वेतन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप जॉब ज्वाइन करोगे और फिर आप अपने जॉब की शपथ लोगे, तो तीसरी अनुसूची में संविधान में शपथ का उल्लेख किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक से और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको भारत के संविधान की अनुसूची से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में बताया है। तो चलिए अब हम 2020 के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखिए दोस्तों, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो देखिए, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। सेकंड देखिए, विमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 किस देश ने जीता? तो देखिए, 2020 का विमेन T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने जीता था। किस पैरा एथलीट हाई जंपर को 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से मरियप्पन थंगावेलु यह पुरस्कार पाने वाले पैरा एथलीट हाई जंपर थे। आगे देखिए, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस वायलिन वादक का हाल ही में निधन हुआ है? तो देखिए दोस्तों, TN कृष्णन, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला टायर पार्क भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया जाएगा।
ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो देखिए दोस्तों, ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा मेरी सहेली कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है। अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो देखिए, अगस्त 2020 में भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। सना मारिन किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो सना मारिन विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री है फिनलैंड देश की। जब यह फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी तब इनकी उम्र मात्र 34 वर्ष थी, जो कि विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। अगला देखिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किसकी पुस्तक है? तो देखिए, लास्ट टॉपिक में यह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की पुस्तक है, जो कि भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। क्लियर? तो देखिए, आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि एक मास्क अनेक जिंदगी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक मास्क अनेक जिंदगी योजना भारत के किस राज्य सरकार की योजना है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने संविधान की अनुसूचियों को और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी पर हमने डिस्कस किया है। तो अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और संविधान के भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।